बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाइला गफ़ार। नाजरीन, आज से पीटीवी न्यूज़ एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा है जिसका नाम है सेहत सबके लिए। और नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये प्रोग्राम जो है हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को सेहतमंद बनाया जा सके। जिस कदर हो हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन अवाम में क्रिएट की जा सके, उनको हेल्प किया जा सके। और मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बताती चलूँ यहाँ पर अपने प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम में हम लेंगे लाइव कॉल्स। आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई देगा और मैं भी आपको ये नंबर बताती चलूँ। द नंबर इज़ 05192122644, 05192122643। जी हाँ, ये नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे वो तमाम सवालात पूछ सकते हैं जो कि आपके जहनों में हैं अपनी सेहत को लेकर या अपने प्यारों की सेहत को लेकर। वो सवालात जो अक्सर आपके जहनों में तो आते हैं लेकिन डॉक्टर के पास जाकर आप भूल जाते हैं, या फिर आपको एक गाइडेंस नीडेड है इन द राइट डायरेक्शन। और इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश करूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल डॉक्टर अजहर महमूद कियानी रिटायर्ड, जो कि हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री हैं और सर बहुत ही आला ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। कमांडांट AFIC, इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं साबका RIC के। RIC यानी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की रूट्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करने में सर का जो रोल है वो अमेजिंग है। इसके साथ साथ सर एक्स पर्सनल फिजिशियन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं और रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी माहिर अमराज़े कल्ब। और सर प्रेजेंटली ही इज़ वर्किंग एज चेयरमैन मेडिके कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद। तो सर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और आप जो भी सवाल करना चाहते हैं उनके जवाबात हम सर से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने का। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हेयर विद अस। ऑनर इज माइन जी। जी सर, तो हम बात कर रहे हैं दिल की बीमारियों के हवाले से और दिल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये तो हम सबको ही पता है कि हमारी सांसें तब तक ही चल रही हैं जब तक हमारा दिल धड़क रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप आवाम को बताएं कि क्या चक्कर है कि ये दिल की बीमारियाँ इतनी क्यों बढ़ गई हैं, और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो। हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक पहले किसी ज़माने में दिल की बीमारी का, या जो उर्फ़ आम में हम हार्ट अटैक कहते हैं, वो हार्ट अटैक 60-70 साल की उम्र में कभी कभी सुना जाता था। और लेकिन आजकल के ज़माने में ये बीमारी ऐसी आम हो गई है कि इसने एक वबा की सूरत अख्तियार कर ली है कि अब कोई भी उम्र इससे बची हुई नहीं है। क्योंकि मैं अभी जब प्रैक्टिसिंग, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और जो मैं रोज़ाना मरीज़ देखता हूँ, मेरे पास 20 साल के अंदर की उम्र के भी लोग हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ख्वातीन होती थी जो कि 45 साल के बाद जिन्हें हार्ट अटैक ऐसा होता था, उनको 20-30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। और ऐसी एज पे हार्ट अटैक हो रहा है कि घर वालों को भी यकीन नहीं आता, कि और डॉक्टरों को भी यकीन नहीं आता, यार ये कोई एज तो नहीं है हार्ट अटैक की, लेकिन हो रहा है। और उसकी कई वजूहत हैं। उसमें एक तो बताएं जो क्योंकि हम सबसे, चाहते हैं कि लोगों को पता चले। जी बिल्कुल, और जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा खाने पीने का तरीका, गैर सेहतमंद खुराक। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा है, चिकनाई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जैसे पराठे हो गए, निहारी होगी, मगज़ हो गया, पाए हो गए। ये कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं, आप खाएं, ये टोटली ममनू नहीं है, आप खाएं लेकिन थोड़ी मिकदार में खाएं। मैं आपको इस प्रोग्राम में एक दो मैं मसाले कोट करूंगा जो मेरे पास बच्चे आए हार्ट अटैक के साथ, वो क्या कर रहे थे और कैसे उन्हें हार्ट अटैक हुआ, कि खुराक का कितना अमल दखल है। जो सादा खुराक है वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें चिकनाई नहीं है, जिसमें दाल रोटी है, सब्जी है, खुश्क रोटी है, गोश्त जो है उसका कम इस्तेमाल हो, हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा गोश्त का। आजकल तो वैसे भी महंगाई है तो गोश्त तो खरीदा ही नहीं जाता, तो उसमें से आई थिंक वो दिल के लिए बहुत अच्छा हुआ। बाकी महंगाई जो है दिल के लिए बुरी है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये आज जितनी सादा खुराक रखेंगे, दाल सब्जी चटनी से रोटी खाएंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। जितनी चिकनाई आप खाएंगे उतनी ही आपके दिल के लिए नुकसान देगा। मैं यंग जनरेशन सर जंक फूड पे लगी हुई है। बिल्कुल, मेरे पास एक कॉलेज स्टूडेंट था और एक लड़का जो काम करता था, लेबोरेटरी टेक्नीशियन था।
और एक की 18 साल उम्र थी, एक की 22 साल उम्र थी, और दोनों हार्ट अटैक के साथ आए। अच्छा। और आ रहे इसी में ही वो हार्ट अटैक के साथ आए, तो हम परेशान So हो गए young. जी, हाँ कि इतनी एज आपका। ये था कि नॉर्मली होता है कि जब ऐसी एज में हार्ट अटैक होता है तो आपको ये होता है कि शायद मूर्सी और ख़ानदानी सर, तौर पे जेनेटिक्स शायद का कोलेस्ट्रॉल कोई बड़ा रोल है हाई हो इसमें? जाता है। वो एक ठीक। चंद दो कंडीशंस होती हैं जिसमें जो कोलेस्ट्रॉल आपका 400-500 तक चला जाता है, हज़ारों में आपके ट्राइग्लिसराइड चले जाते हैं, आपकी वो फेमिलियल जी होता है। फेमिलियल होता है, और जी। वो आपकी सारी जिस्म की नालियां बंद होनी शुरू होती हैं, चाहे वो शारग हो, चाहे वो दिल की नालियां, टांगों की नालियां बंद हो, तो उसमें हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है लेकिन उन दोनों में ये चीज़ नहीं थी। ठीक। तो बाद में पता ये चला कि एक तो वो सारी रात जागते रहते थे, दूसरा डेली पाए के अच्छा, नाश्ता और निहारी डेली निहारी खानी। पाए खा रहे थे हाँ, वो लोग। और देन एक जो टेक्नीशियन था वो 2 जॉब करता था, सोता नहीं था, 2 या 4 घंटे सोता था, और खाना उसका इसका होटल से खाया करता था, और उसमें उनको ये हार्ट अटैक हो गया। और जब हमने उन दोनों की एंजियोग्राफी की तो हमारी हैरानगी और ज़्यादा बढ़ गई कि उस एंजियोग्राफी में उनकी नालियों में इतनी ब्लॉकेज नहीं थी। अच्छा, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज, वो ब्लॉकेज बिल्कुल। नहीं थी, लेकिन वो जो निहारी खा रहे थे और चिकनाई खा रहे थे, अच्छा। वो एक जेली की तरह, चर्बी की तरह नाली में जम गई। अच्छा। उसने 100% नाली को बंद किया और हार्ट अटैक कर दिया। अच्छा। और उस जेली को हमने एंजियोग्राफी के थ्रू सक करके बाहर निकाला, उनकी सही। नाली साफ हुई, किसी स्टेंट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बगैर ब्लॉकेज के एक गैर में जो से इसके खुराक से आपने हार्ट अटैक करवा लिया। लेकिन हार्ट अटैक से दिल तो डैमेज हो गया, बिल्कुल उसको ऐसा हम ही है वापस सर। नहीं ला सकते। अच्छा सर, हमारे पास यहाँ पर कॉल्स आना शुरू हो गई हैं और हमारे साथ हमारी पहली भी मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि कॉल लें और जी, जी, आप प्लीज़। जो है उनके सवालात के जवाबात दीजिएगा। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है, तो हम दोबारा से लेते हैं। और सर, आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, अगर इसको सादा रख लिया जाए, अपनी ग़िज़ा पर अगर हम लोग थोड़ी सी तवज्जो दे दें, तो मेरे ख़्याल से बहुत सारे प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। तो सर, आप बताइएगा कि आपने कैसे अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है? क्या एक्सरसाइज का भी कोई रोल है? अगर हम लोग ये निहारी पाए खा रहे हैं, लेकिन वर्कआउट अगर हम लोग कर लें, तो क्या हार्ट अटैक वगैरह से बचा देखिए, जा एक सकता है? खुराक में कोई चीज़ बिल्कुल ममनू नहीं है। ठीक है। आप खाएं, कभी कभी खाएं, और थोड़ी मिकदार में खाएं। ठीक। और जब खाएं तो बीच में फिर 2-3 दिन का वक्फा रखें कि वो देखिए, जब आप निहारी पाए और चर्बी वाली चीज़ें खाते हैं, या फास्ट फूड खाते हैं, या आप ये चिप्स खाते हैं, और आप ये कोला वगैरह पीते हैं, तो आपकी आर्टरी जो है, उसमें जो ब्लड है, उसमें सफूफ की तरह चर्बी चली जाती है। जमना शुरू हो तो जाती वो है। एक ठीक है किस्म सर। इतने गाढ़ा खून हो जाता है, कीचड़ बन जाता है। हाँ जी, वो बड़ी कीचड़ फंस बन फंस के नालियों में से गुजरता है, और फिर जब स्लो होता है तो वो क्लॉट करना शुरू कर देता है। ठीक, और जमना वो शुरू बहुत हो ज़्यादा खतरनाक है। बहुत सर, खतरनाक यहाँ पर हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम मैं अस्सलाम। बात कर रही हूँ पेशावर से। जी, आप अपना सवाल कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम जी। जी, मेरा बेटा है 4 मंथ्स का। जी। अभी ट्यूसडे को हमने उसकी एफआईसी से ही एएफआईसी से ही एंजियोग्राफी करवाई है, जिसके थ्रू उन्होंने डिवाइस इंसर्ट की है ना। उसका पीडीए का मसला था, मॉडरेट साइज पीडीए था उसका। जी जी जी, तो ट्यूसडे को हमने ये करवाया है। उसके बाद उसको हल्का हल्का सा फीवर रहता था, तो उसके लिए उन्होंने ब्रूफिन प्रिस्क्राइब की थी, और उसकी बॉडी में थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई थी, तो उन्होंने सेफिक्साइम एंटीबायोटिक भी साथ में दी हुई है कि वो तो अभी उसकी स्वेलिंग वगैरह तो कम हो गई है, लेकिन उसका जो चेस्ट इन्फेक्शन है वो बढ़ गया। उसको चेस्ट इन्फेक्शन एंजियोग्राफी से पहले भी था, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा था ना। उसको कफ होती थी, लेकिन वो बहुत माइनर थी। लेकिन अभी उसको काफी ज्यादा कफिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, और चेस्ट इन्फेक्शन उसका मतलब वो वॉमिट करता है, उसमें भी उसका बलगम जो है वो आ रहा होता है ना। वो एंटीबायोटिक भी ले रहा है तो उसके साथ भी, लेकिन चेस्ट इन्फेक्शन उसका काफी है। तो सही। मेरा क्वेश्चन एक तो ये है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए फर्स्टली, और सेकंड मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो इसको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है और अभी इसका डिवाइस डला है, कोई इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो चेस्ट इन्फेक्शन के साथ वो डिवाइस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? अल्लाह ना करे उसके डैमेज होने का कोई खतरा या इस तरह की कोई बात तो नहीं है कि हमें वरिड होना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया सर, इसका जवाब देंगे। और सर, यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर ये भी बताते चलें कि किस तरह से पता चलता है पेरेंट्स को अगर बच्चे के दिल में सुराख है? देखिए, एक बार जो है ना, आप जाएं वेस्ट में और डेवलप कंट्रीज़ में जाएं, तो वहाँ पे एक तरीका होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको आके पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट आके ज़रूर उसे check एग्जामिन करता करता है। और एग्जामिन करता है कि वो सिर्फ ये एग्जामिन करता है कि कोई बाय बर्थ कोई स्वेयर किस्म की
कंजेनिटल एनॉमली तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, पेट में प्रॉब्लम नहीं है, आंतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आइज़ ठीक हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो वो जब स्टेथोस्कोप लगाता है तो उसको कोई मरमर सुनाई दे तो फिर वो कहता है नहीं ये तो कार्डिक इशू है और फ़ौरन एको जो है कर लेना चाहिए। और एकोकार्डियोग्राम जो है वो अल्ट्रासाउंड हार्ट का वहीं होता पर है, फिल्टर हो वहीं पे फिल्टर हो जाता है तो पता चल जाता है। हमारे यहाँ वो चीज़ फैसिलिटी नहीं है, लैकिंग है। वो नहीं होती। और फिर उस वक्त पता चलता है जब बच्चा जो है उसको नशो नुमा उसकी नहीं होती, वो वेट नहीं गेन करता, नीला पड़ जाता है, रोता है और नीला पड़ पीने में जाता उसको है। प्रॉब्लम और होना देन शुरू हाँ जी, वो प्रॉब्लम जब शुरू होता है तो आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो, कई दफ़ा तो स्टेथोस्कोप लगा लेता है और कई दफ़ा स्टेथोस्कोप उसे मरमर भी नहीं सुनाई देती। ऐसा ही। तो इसलिए जब आपको शक हो थोड़ा सा कि बच्चे की नशो नुमा नहीं हो रही, वेट नहीं गेन कर रहा, उसके माइलस्टोन जो है वो नहीं आप अचीव कर रहा, तो वो फिर आपको एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट की, और जो बेस्ट टेस्ट है वो एकोकार्डियोग्राम है, अल्ट्रासाउंड है, वो करवा लेना चाहिए। तो वो जो सुराख छुपे हुए होते हैं उस सुराख का भी पता चल जाता है। और जो अल्ट्रासाउंड है वो हमेशा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यानी जो बच्चों का दिल का स्पेशलिस्ट है उससे करवाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा एक्सपर्ट होता है उसमें। उसने वो सारी जो छुपे हुए सुराख होते हैं जो एक बड़े एडल्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट उसको नहीं पता चलता, वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को पता चलता है, तो उसको दिखाना। स्पेशलाइज्ड होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट होते जी हैं जी, यहाँ बच्चों पर। के कार्डियोलॉजिस्ट वो उनसे जरूर करवा लेना चाहिए। और जिंदगी में देखें एक दफा एहतियातन मेरी ये एडवाइस है व्यूअर्स को कि अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो अगर एक दफा आप उसका एको करवा लें तो अच्छी बात है, कोई मुजायका नहीं है। मजायका नहीं, लेकिन एक्सपर्ट से करवाएं। ठीक है। हाँ, आम बंदे से ना करवाएं, एक्सपर्ट से उसका एको करवा लें तो आप क्लियर हो जाते हैं कि एज सच दिल की कोई ऐसा सर, आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़ी ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो सर ये जो इनके बच्चे हैं जिनका जो है ऑपरेशन हो चुका है लेकिन अभी ये कह रही हैं कि उनको कॉफ आ रही है, तो क्या ये इम्पैक्ट कर सकता है? ये बता रही थी कि ये डिवाइस डालने, पीडीए जो है ना ये सबसे आसान डिवाइस डालनी है और इतनी कॉम्प्लिकेशन इसकी नहीं होती। कई दफ़ा होती है तो बड़ी कम होती है और एक्सपर्ट्स जो है वो बड़े अच्छे आराम से डाल, बल्कि बिगिनर्स जो होते हैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के बीट्स में वो पीडीए डिवाइस वगैरह जो डालते हैं, तो उसमें आई थिंक इनकी बता रही थी जैसे कि उसको डिवाइस डालने से पहले ही इन्फेक्शन थी। नॉर्मली हम ये करते हैं कि जब इन्फेक्शन हो तो हम इन्फेक्शन को ट्रीट करके जब कंप्लीटली क्योर हो जाए तो फिर डिवाइस डालते हैं। ठीक है सर। तो अगर थी तो आई थिंक ये फिर शायद प्रोलॉन्ग कर। मेरा इनको ये मशवरा है कि जिन्होंने डिवाइस डाली है उनके पास ले जाएं। और मेरा इनको ये मशवरा है कि बच्चे और बूढ़े दो ऐसे मरीज होते हैं कि जो कि ओरली जो हम देते हैं सिरप या उसका असर नहीं होता, ठीक है सर, इंजेक्टेबल का असर होता है। इंजेक्शन जब लगते हैं तो उसका असर जल्दी शुरू होता है, तो वो डॉक्टर साहब इन्हें दाखिल कर लें। अगर ऐसी कोई इन्फेक्शन है जिसको इंजेक्शन की ज़रूरत है और इंजेक्टेबल की ज़रूरत है तो वो जल्दी लग जाएं ताकि जल्दी ठीक हो जाए और लेट ना हो। सर ये आपने बड़ी अच्छी बात की। जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, बहुत ज़्यादा टू द इन्फेक्शन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड भी होते हैं। तो आई एम ग्लैड कि आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया और इनको चाहिए कि ये अपने डॉक्टर के पास जाएं। और स्पेशली इस तरह के जो बच्चे हैं नाजरीन, जिस तरह के सर ने बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि वो सारे जो एनॉमलीज़ हैं उनको गेज करेगा, बच्चे को देखेगा और जो भी बच्चे के लिए ज़रूरी होगा वो करने की कोशिश करेगा। और सर यही होता है कि बाज़ औक़ात देहातों में बच्चे की डेथ हो जाती है, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता और बाद में वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला, बस अल्लाह की मर्ज़ी थी। लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह कि आपने कहा कि एको कराने में कोई मुज़ायका भी नहीं है और जिस तरह के वेस्ट में ये ट्रेंड है कि एक पीडियाट्रिशियन देखता है, तो यहाँ पर भी सर ज़रूर होना चाहिए। और आई एम ग्लैड कि हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने हमें टाइम दिया और आप जो है आवाम को एजुकेट करें और यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी है। सर एक और कॉलर यहाँ पर मौजूद हैं। जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, कौन कहाँ से कॉल करें? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मैडम, मैं बात कर रहा हूँ भाई लियाकत खारियां से। जी, आप आवाज़ ऊंची कर थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। और आप सर से कोई सवाल करना चाहेंगे दिल की बीमारी से रिलेटेड? हाँ जी, दिल की बीमारी से बात करना चाहूँगा। जी पूछें, सवाल पूछें। हाँ, ये पूछना है कि लेफ्ट साइड पे दर्द रहता है, ज़्यादा अरसा हो गया है लेफ्ट साइड पे। अच्छा, आपको दर्द होता है, कब से हो रहा है ये आपको? जी लेफ्ट साइड पे जो हार्ट वाली साइड है वो उसका दर्द होता है, तो चेक करवाया हुआ है, एंडोस्कोपी कराई हुई है। उसके अलावा
अल्ट्रासाउंड करवाया हुआ है, उसके अलावा जो नॉर्मल ईसीजी है वो भी कराई हुई है, उसमें कुछ चीज नहीं है, लेकिन दर्द लेफ्ट पे रहता है, लेफ्ट पे हाथ ही होता है। तो ये क्या वजह है, मुझे थोड़ा मेहरबानी बताएं। एक अच्छा पहले गेस्ट है एंडोस्कोपी नेवी में जब था। ठीक है, आप ये बताइएगा कि ये जो दर्द है ये आपको एक्सर्शन करने पे, यानी अगर आप कोई मुशक्कत तलब काम करते हैं तो तब आता है, या बैठे बैठे भी आपको दर्द शुरू हो जाता है? ये नॉर्मल चलते फिरते यानी ये कंडीशन रहती है, यानी लेफ्ट साइड पे दर्द रहता है। यानी हर वक्त आपको ये दर्द रहता है, ये नहीं है कि आपने मुशक्कत की और आया ये दर्द? जी जी, लेकिन इसका पता चले ना ये आपकी उम्र कितनी है? मेरी ये 49 है, तकरीबन 50 साल उम्र है, नेवी का पेटी ऑफिसर रिटायर्ड। ठीक है, ब्लड प्रेशर का कोई मसला या शुगर का कोई मसला है आपको? नहीं, शुगर की मैं टैबलेट लेता हूँ खाली पेट, वो तकरीबन एक गेट फार्मन टैबलेट 500 mg को लेता हूँ। कितने सालों से आपको ये शुगर की जो आपको ये जो प्रॉब्लम है शुगर की, ये कब से है और कब से आप दवाई पर हैं? ये तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया ये दवाई, पहले दवाई नहीं लेता था तो अभी दवाई लेता हूँ। स्मोकर। ठीक, तो आप जो है क्या सिगरेट नोशी भी करते हैं? नहीं, जीरो, मैं कोई नशा नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल डाइट ही लेता हूँ। और तो कोई फैमिली में भी किसी की कोई हिस्ट्री है कि उनको दिल का कोई मसला हुआ हो? वाले साहब को दिल का अटैक हुआ था, तकरीबन 6 साल हुए हैं, बहुत हुए। तो इसी तरह उनको किस उम्र में हुआ था? नहीं, शुगर नहीं, उनको नॉर्मल थी, शुगर नहीं थी। नहीं, आपके वालिद साहब को हार्ट अटैक किस उम्र में हुआ था? उनको तकरीबन अबव 73। ठीक, सही है। ठीक है, हम डॉक्टर साहब से यहाँ पर आपके सवाल का जवाब लेंगे। सर, यहाँ पर एक और कॉलर भी मौजूद हैं, तो उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं और फिर दोनों के जवाब इकट्ठे दे देंगे। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बोलिएगा। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप जवाब देना चाहेंगे? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। उनकी एज 49 थी और 1.5 साल से शुगर उन्हें हुई है और फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की, लेकिन फादर को जो है 70 प्लस पे जाके हार्ट अटैक हुआ था। इनका वो जो पेन है उसकी जो करेक्टर है वो ऐसा है, कोई हार्ट वाला नहीं लगता। जी सर, बिल्कुल है, सही उसमें नॉर्मली हार्ट वाला दर्द ऐसा होता है कि अगर आप चलें तो आपको सीने के सेंटर में दर्द होता है, और सेंटर से बाएं या दाएं चला जाता है, बाजुओं में चला जाता है, गर्दन में या जबड़े में चला जाता है, और कई दफा पीछे ऊपर कंधों पे चला जाता है। लेकिन वो चलने पे होता है, एक्सर्शन। जब आप चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कोई वजनी चीज़ उठाते हैं, गुस्सा करते हैं, खाना खाते हैं, उस वक्त आपको ये दर्द होता है। जो ही आप वो काम छोड़ देते हैं तो आपका वो दर्द ठीक हो जाता है। ये हार्ट का दर्द है। जब आपको इस तरह का दर्द हो, इसको कभी नजरअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें, फौरन डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये आपको दर्द हो और हार्ट अटैक हो। हार्ट अटैक हो। और सर, ये निशानी है हार्ट अटैक कि हमारे मुल्क में अक्सर लोग इसको मैदे का दर्द समझकर इग्नोर करते जाते हैं, और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि उनको तो हार्ट अटैक नॉन सिर्फ मरीजों के साथ होता है, डॉक्टर्स के साथ भी होता है। डॉक्टर्स भी कई दफा, अच्छा, एक हार्ट अटैक ऐसा होता है जिसका सीने में दर्द नहीं होता, उसका पेट में दर्द होता है। बिल्कुल। और आप समझते हैं कि आपको मैदे की तकलीफ है, वो मैदे का दर्द या वो पेट का दर्द जिससे आपको घबराहट हो, पसीना आए और आप पता चले कि आप ठीक नहीं है, ठीक है सर, वो दिल की तकलीफ है। फौरन अस्पताल पहुंचे, और अस्पताल भी वो जो कार्डियक हॉस्पिटल, दिल वाला अस्पताल हो, क्योंकि वहां पे वो आपके इस दर्द को पहचान सकेंगे, इसको डायग्नोस कर सकेंगे और आपका सही टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। देखिए, जितना आप जल्दी अस्पताल पहुंचे, आपका पट्टा या आपका दिल जो है डैमेज होने से बच जाता है। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगी उतना ही डैमेज कम होगा। और टाइम इज मसल। जितना टाइम जाया होगा, मसल जाया होता चला जाएगा। हर सेकंड और हर मिनट मैटर करता है। सर, कॉलर है यहाँ पर। जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, जरा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। शिबाना फारूक बात कर रही हूँ। जी, अपना मसला बयान कीजिएगा। जी, मेरा मसला, मुझे ऐसे ना दिल का थोड़ा सा मसला बना हुआ है। मैंने एंजियोग्राफी भी करवाई है और उसके साथ साथ इको भी करवाई है, तो अभी भी ना हल्का फुल्का ना दर्द रहता है। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? उम्र तकरीबन 50 ईयर्स। और एंजियोग्राफी शुगर है आपकी? नहीं, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला है।
ब्लड प्रेशर का मसला है। तो एंजियोग्राफी में आपकी क्लियर आई थी एंजियोग्राफी, या कुछ मसला दिखाई दिया था वहाँ पे? ब्लड के वो कह रहे थे कि ब्लड जमा हुआ है आपके दिल की वेन्यू में ना, ब्लड जमा हुआ है, तो वो तो उन्होंने खोल दी थी पंप वगैरह करके, लेकिन अब भी ना कभी कभी मसला रहता है, दिल बहुत ज्यादा घबराता है। तो इसका इलाज हुआ है आपका? एंजियोग्राफी के बाद कोई इलाज हुआ आपका, या आपने नहीं करवाया इलाज? नहीं, इलाज तो करवाया, दवाई ले रही हूँ, लेकिन अब भी ना अक्सर दर्द रहता है और दिल बहुत ज्यादा घबराता है। कब एंजियोग्राफी? ठीक, तो एंजियोग्राफी कब हुई थी आपकी? ये तकरीबन 2 माह हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर ने क्या बताया था? तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया था? वो डॉक्टर साहब ने तो यही कहा था कि आपका वो दिल का मसला, थोड़ा सा हल्का सा अटैक आया आपको, लेकिन अब बेहतर अल्लाह करे, हमने वेन्स वगैरह आपकी खोल दी है, वो ब्लड था अंदर जमा हुआ, तो वो उसकी वजह से अटैक आया। ठीक है। मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं? मेडिसिन कौन सी ले रही हैं आप? मेडिसिन तो मैं एक लोपरन गोली उन्होंने दी हुई है, और एक वो दिल की थी, पता नहीं वो मुझे ब्लड लेकिन आप कह रही हैं कि उसके बावजूद आपको ये दिल का दर्द जो है वो महसूस होता है कभी कभार। महसूस होता है, दबाव सा रहता है। ठीक है, जी ठीक है। हम आपके सवाल का जवाब सर से जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, पहले वाले कॉलर की हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि उनके फादर जो थे वो हार्ट फेलियर से बहुत लेटर एज में जाके उनकी डेथ हुई, लेकिन इनको अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन आप बता रहे थे कि उनका जो दर्द है वो कार्डियक नेचर का नहीं जी, है, तो लेकिन- फिर उनको क्या करना चाहिए नहीं, सर? देखें, मैं कई दफ़ा होता है कि मरीज भी नहीं बता सकता कि दर्द कैसा है, और अच्छा। हिस्ट्री आपको नहीं दे सकता, ठीक। तो उसमें से आपने डिग आउट करना होता है। और स्पेशली जो शुगर वाले मरीज होते हैं, कई दफ़ा उन्हें पेन होता भी नहीं है, टिपिकल पेन नहीं होता, बिल्कुल। उन्हें साइलेंट प्रॉब्लम होता हाँ, है। silent तो ऐसे MI हो लोगों के जाता है। लिए सर्टन टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों में सारे ब्लड टेस्ट, जिसमें लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, शुगर का टेस्ट है, किडनीज का टेस्ट है, यूरिक एसिड का टेस्ट है, ब्लड कंप्लीट पिक्चर है, ये सारी हो जानी ठीक चाहिए। है। साथ ही साथ ईटीटी स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरसाइज टेस्ट जो है, ठीक। वो जो छुपी हुई बीमारी होती है, एक्सरसाइज टेस्ट वो भी बता देता है, उस चीज़ में चेंजेस आनी शुरू हो असल जाती है। में सर बात ये है कि बहुत सारे लोगों को तो इन टेस्टों का पता ही नहीं है कि इन टेस्टों का क्या फ़ायदा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते इन टेस्टों से डर कर। तो ये आपने सही कहा कि वो डिग आउट कर लेते हैं और बता देते हैं कि क्या हिडन बीमारियां हैं। ठीक देखिए है ना, सर? आपको देखिए, बीमारी होना कोई बुरी जो है, बात नहीं बुरी है। बात नहीं है, और परेशानी वाली बात भी नहीं ठीक। है। बीमारी को इलाज ना करना परेशानी वाली बात है, उससे सडन आपकी मौत वाक़या हो सकती है, हार्ट डैमेज हो जाता है। जो आप हार्ट को बचा सकते हैं सही टाइम पे इलाज करके, वो नहीं बचा पाते, फिर आप अपाज हो जाते हैं। ठीक। जब आपको हार्ट अटैक होता है, हार्ट कमजोर होता है, हार्ट फेल हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आप अपने नॉर्मल काम काज नहीं कर बहुत सारे सकते। और प्रॉब्लम्स आपको start देखिए, हो जाते हम हैं। जो इलाज करते हैं ना, एक दफ़ा तशखीस करते हैं, डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं, चाहे दवाइयों से इलाज करें, चाहे स्टेंट डालें, चाहे बाईपास करें, उसका मकसद एक ही होता है कि मरीज को 100% फिट करना है, जाके अपने काम काज करे और अपनी रोजी कमाए। सही। और एक दफ़ा डायग्नोज हो जाए तो फिर मसला हल हो जाता है। हल हो जाता है, और फिर आपने उसकी जो दवाई और इलाज है वो सारी उम्र जारी रखना होता है। ये मैं आपको बता सर, दूं, और ये- व्यूअर्स को भी बता दूं व्यूअर्स को ज़रूर कि बताएं, ये कि क्योंकि- बीमारी जो दिल की बीमारी है, ये सारी उम्र रहती है, ठीक है। और ये इलाज है, यानी क्योर नहीं होती, ठीक नहीं होती, मैनेज हो जाती है, ट्रीट हो जाती है, हम मसले उसके प्रॉब्लम्स कम कर देते हैं, और लेकिन बीमारी चलती रहती है। चलती और रहती बीमारी को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप एहतियात जो आपको बताई जाए खाने में और एक्सरसाइज में, वो आप जारी रखें, और अपनी दवाई सारी उम्र जारी रखनी है। सही। उसकी और सर, खुराक, यहाँ उसकी पर आप बड़ी अच्छी एक, सॉरी टू कट यू ऑफ, आपने एक बड़ी अच्छी बात आप हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, हम डॉक्टर्स को बताते हैं कि खाना भूल जाना है लेकिन दवाई नहीं भूलनी है। मेरा हमेशा, मैं सही। देखिए, मेरे मरीज जो हैं वो जिनको तीनों नालियां बंद हैं और उन्हें 25 साल हो गए हैं, वो फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, उसकी एक वो डिसिप्लिन मरीज है। डिसिप्लिन का क्या मतलब है? दवाई अपनी टाइम पे सही खाते हैं, खाना भूल जाते हैं, दवाई नहीं भूलते। सही सर। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी बताइएगा, कौन कहाँ से बात करें? मैं बशीर गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी बशीर साहब, क्या मसला है आपको? पहले नंबर पे मैं आपको दुआ देता हूँ कि आपने ये इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए। जी बहुत शुक्रिया जी, अपना मसला पता क्या बताइएगा। बात है, आजकल के दौर में इन चीजों की ज्यादा जरूरत है, बीमारियां ज्यादा हैं, इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। तो 65 साल मेरी उम्र है, मैं आपको दुआ देता हूँ। बात यह है कि मेरे पाँव की नालियां सूज जाती हैं और कमर में भी दर्द रहता है, और शुगर भी है मुझे। ठीक है। कब से है आपको शुगर? शुगर मुझे 25 साल से है। आप दवाई रेगुलरली ले रहे हैं? दवाई बिल्कुल नॉर्मल शुगर है, लेकिन ये पाँव है ना, पाँव
पाँव की नालियां कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती हैं। ठीक। तो कमर में भी दर्द रहता है, 4-5 महीने हो गए, मैंने डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन कोई आराम नहीं आता। तो ये आपके पता पाँव नहीं में क्या- दर्द वगैरह भी होता है चलने पर? नहीं नहीं नहीं, दर्द कोई नहीं होता, बिल्कुल कभी कभी फूल जाती हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला जिम भी करता हूं। ठीक। मैं जिम भी जाता हूँ, हल्का फुल्का ना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिम करता हूँ हफ्ते में 2 दिन। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक्सरसाइज हफ्ते में करते 2 दिन जिम जाता हूँ, लेकिन कमर में ना दर्द शुरू हो गई है। तो ये सुबह के टाइम होती है, सिर्फ सुबह के टाइम, जब मैं गर्म चीज चाय वगैरह पी लेता हूँ, फिर वो खत्म हो जाती है। सही, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो बेहतर भी हो जाती है। ठीक है। बिल्कुल। जी सर। जी, आई थिंक इनका जो हमारा हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, और नहीं इनका है, शुक्रिया बिल्कुल। बहुत बहुत, इन्होंने प्रोग्राम की जो है वो तारीफ की। इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि एक आम आदमी तक पैगाम पहुंचाना बिल्कुल। कि आपको जब मसला है तो उससे बचना कैसे है, और जब मसला हो जाए तो आपने कहाँ जाना है और कैसे इलाज करवाने हैं और right कौन कौन से आपने direction टेस्ट में करवाने हैं, guide जी, करने ताकि का। आपका टाइम ज़ाया ना हो, ठीक। क्योंकि कई दफ़ा वो उसमें पूछने में काफ़ी टाइम और महीने लग जाते हैं। ऐसा ही है। उसमें इनमें इनके एक जो है 65 इनकी एज है, डायबिटिक ये हैं, और इनको जो है वो टांगों में दर्द होता है और कमर में दर्द होता है, जो कि एज रिलेटेड मोरों की related हो वजह से, सकता और है। कई दफ़ा वो नर्व्स हैं वो फंस जाती हैं मोरों में, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। टांगों की कहते हैं नालियाँ फूल जाती हैं, वो इस एज में वैसे फूल जाती हैं उसमें। लेकिन ऐसा ही। लेकिन अच्छी बात क्योंकि ये कि मैंने ये आपको जिम देखा जा हुआ रहे हैं। नहीं है, मैंने देखा हुआ नहीं है, तो मैंने ये मशवरा दूंगा कि एक दफ़ा किसी अच्छे मेडिकल ठीक है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जरूर दिखा जो लें। आपके उस इलाके में, उन्हें एक दफ़ा ज़रूर दिखा लें, ताकि आपके एक दफ़ा वो बेसिक जो टेस्ट है वो सारे करवा लें, और वो ताकि पता चल जाएगा कोई और कोई इशू तो नहीं है। बेसलाइन जरूर हो जानी जी, चाहिए। वो हो यहाँ पर जानी। एक और कॉलर हमारे जी। साथ मौजूद हैं। जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी मैडम, मैं गुलाम अस्कर कलियार बात कर रहा हूँ कोटदू से। ठीक है, आपका मसला बयान कीजिएगा अपना प्लीज। जी, मेरी बेटी है, वो अब 6 साल और कुछ महीने की है। जब 2 महीने की थी तो हमने उसका ऑपरेशन करवाया था। अच्छा, किस चीज का ऑपरेशन उसकी किया था? हार्ट का। उसकी आर्टरीज स्विच थी और दिल में सुराख था। अच्छा, कहाँ से? बाईपास करवाया था। कहाँ से करवाया था आपने इलाज? ये इत्तेफाक अस्पताल लाहौर से। तो अब वो ठीक हैं बिल्कुल, या उनको कोई मसला हाँ है? जी, माशाल्लाह मोर देन नॉर्मल है, लेकिन उसका जो है ना वेट जो है वो गेन नहीं कर रही हूँ। उसका वेट जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, रोज बरोज कम होता जा रहा है। ठीक, तो आप उनको डॉक्टर के पास लेकर गए हैं जिन डॉक्टर ने उनका इलाज किया था? नहीं, दोबारा नहीं हमने कंसल्ट किया कब उनके ऑपरेशन साथ। कब हुआ? ऑपरेशन कब हुआ था उनका? ये ऑपरेशन हुआ था 2 महीने की थी, 6 साल का बस। कोई चलने पर उनका सांस वगैरह फूलता है, कोई और मसला नहीं, होता है उनको? सांस वगैरह नहीं फूलता माशाल्लाह। वो मोर देन एक्टिव चाइल्ड है, वो बाकी बच्चों से ज्यादा एक्टिव है। लेकिन उसका जो है वेट है वो जो है वो गेन नहीं कर रही। ठीक खाना है। पीना भी ठीक है उनका। रंगत वगैरह उनकी सही है बिल्कुल? रंगत वगैरह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जी सर, ये इन्होंने बताया कि इनकी बेटी का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन माइलस्टोन्स भी वो अचीव करी हैं, लेकिन वेट नहीं गेन करी। तो देखिए, सर कई दफ़ा होता है ये। आई थिंक इन्होंने इत्तेफाक हॉस्पिटल का नाम लिया, वहाँ पे जो सर्जन है वो बहुत अच्छे सर्जन है, बेस्ट ट्रेन सर्जन है, अमेरिकन ट्रेन सर्जन, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक सर्जरी की ठीक की होगी। कई दफ़ा बच्चे वेट गेन नहीं करते, ये नहीं है और कि भी नहीं, वजूहात और भी होती वजूहत हैं। होती है, तो उन्हें चाहिए कि एक दफ़ा हो सकता है कि बॉडी का या पेरेंट्स का भी स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जिसमें बच्चा वो वेट गेन बिल्कुल, नहीं जेनेटिक हो। मेकअप उनका वालिदैन इस तरह का चाहते हैं कि होता है। बच्चा मोटा हो। हाँ और कई सर, दफ़ा ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, उस बच्चे को और हेल्दी समझ अब जो मोटापा जो समझते है हैं जो वो मोटा एक होता है। मुसीबत बन जाती है, एक बीमारी बन जाती है। उस मोटापे की वजह से इतनी बीमारियां चलती हैं। अगर आपके बच्चे का वजन ज़्यादा होगा, मोटापा होगा, उसको शुगर फ्यूचर में मुस्तकबिल में होगी, उसको ब्लड प्रेशर मुस्तकबिल में होगा, उसे हार्ट अटैक मुस्तकबिल में होगा, उसको स्ट्रोक, फालज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बहुत उसके ज़्यादा जोड़, घुटने, टखने, कमर जवाब दे जाएगी वजन की वजह से। ठीक। हमारी बॉडी बनी है वजन 50 से लेकर 70 kg तक उठाने के लिए। ऐसा ही है। जब आपका वजन उससे ज्यादा होता है तो आपके जोड़ भी जवाब देने जोड़ शुरू भी हो जवाब जाते दे हैं, देते आपकी हैं। कमर भी जवाब देनी शुरू हो जाती है, आपके फेफड़े, आपके हार्ट जवाब देना शुरू हो जाता है। कुछ जिस्म की आप ऐसे समझे ना कि आप जा रहे हैं, आपका नॉर्मल वजन है और आपने 1 मन की 2 मन की बोरी जो है वो उठाई तो हुई है। डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा। आपके सांस फूलेगा, आपके दिल की धड़कन तेज होगा, आपके जोड़ों में, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द होगा। तो यही वजन आप 24 घंटे उठा के फिरते हैं। सही। उस वजन को जितना आप कम करेंगे आपकी बीमारियां कम होंगी। अब मोटापा सबसे बड़ी बीमारी, मोटापा सबसे बड़ी बीमारी जी है हाँ। और लीथल भी है। लीथल भी, और इसको शुरू में ही आप कंट्रोल कर लें तो बहुत बेहतर है। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कौन है, कहाँ से? मैं अनीस बोल रहा हूँ आजाद कश्मीर से। जी, क्या मसला है आपको?
साहब जी मेरा मसला ये है कि मैंने आगे 2 स्टार डाले हुए हैं, तो मैंने ये जनरल साहब से पूछना है कि दोबारा एंजियोग्राफी कितने अरसे बाद हो सकती है? अब डले थे। ठीक, कब डले थे आपको ये स्टेंट? स्टंट डले हैं, कोई एक स्टंट जो है ना वो 6 महीने हो गए हैं। ठीक, और तो उसके बाद आप बिल्कुल ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं? दवाई वगैरह ले रहे हैं आप अपनी? हाँ दवाई वगैरह ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बस ठीक। ठीक है, सही सर। ये इनकी जो है वो स्टेंट डल चुके हैं, तो ये पूछना ये चाह रहे हैं कि कितने अरसे बाद इनको एंजियोग्राफी जो है वो रिपीट करवा लेनी चाहिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हाँ। इन्हें 6 महीने हुए हैं अभी स्टेंट डलवाए हुए। देखें आपको जो है ना, जब स्टेंट डलते हैं तो नाली आपकी खुल जाती है। उसमें से सबसे ज्यादा इनके लिए जरूरी चीज है कि दवाई को ना छोड़ें। दवाई एक दिन की भी खुराक मिस ना हो। एक दिन की भी खुराक मिस होगी तो स्टेंट बंद हो जाएगा, जिसे हम स्टेंट थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक। उसमें क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं जो ही आप दवाई बंद करते हैं। इसलिए दवाई बाकायदगी से लें, खुराक का जो एहतियात बताई गई है उसको फॉलो करें, रोजाना आधा घंटा वॉक करें और अपने घर के नॉर्मल काम काज करें। देखें, जब आपका स्टेंट बंद होना शुरू हो जाता है तो ये उनका बंद होता है जो बेपरवाह लापरवाह मरीज होते हैं, जो अपनी दवाइयां छोड़ देते हैं और एहतियात नहीं करते, इनके जो लाइफस्टाइल होता है उस पे वापस चले जाते हैं और सिगरेट पीते रहते हैं। जो सिगरेट पीते हैं और जो शुगर को कंट्रोल नहीं करते, जो वॉक नहीं करते, दवाई नहीं खाते, उनके पहले 3 से 6 महीने में स्टेंट बंद हो जाए। सर, फ्लूइड इनटेक का भी कोई असर पड़ता है? यानी यस डेफिनेटली, आई थिंक फ्लूइड इनटेक, जहां पे जितनी प्यास उतना पानी पीना चाहिए। ठीक है। कहते हैं 8 गिलास दिन के हो जाने चाहिए मिनिमम, जो है वो आपको पीने चाहिए किसी न किसी सूरत में, चाहे वो 8 गिलास पानी हो, चाहे वो चाय हो जाए या लिक्विड किसी फॉर्म में भी हो जाए, तो वो आपके लिए वो वाली चीज तो है। सर, जिनको स्टेंट डले होते हैं तो क्या इनको ज्यादा पानी पीना चाहिए? नहीं या नहीं, नॉट नॉर्मल एट ऑल, पानी नॉट पीना बिल्कुल। चाहिए? उसमें होता यह है कि हाँ, ये जब स्टेंट वाले जब रोजे रखते हैं, जब पानी नहीं पीते तो पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होती है, तो खून गाढ़ा हो जाता है। और खून गाढ़ा होता है तो जमना शुरू हो जाता है। फिर रमजान में जब हमारे पास मरीज आते हैं तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि आपने कैसे रोजा रखना है, क्या क्या आपने एहतियात करनी है, दवाई क्या करनी है, सहरी के वक्त क्या करना है, अफ्तारी के वक्त क्या करना है, ये हम उन्हें गाइड करते हैं। दूसरा, अगर आपको स्टेंट डला हुआ और आपको डायरिया और वॉमिटिंग हो जाए, यानी आपका पेट खराब हो जाए और आपको वॉमिटिंग, तो Fluid पानी की loss हो रहा फौरन है। लॉस, वो उस वक्त आपको स्टेंट थ्रोम्बोसिस और कमी हो जाती है और वो प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें रीहाइड्रेशन यानी कि दोबारा पानी ज्यादा पीना, जैसे निमकोल वगैरह वो ज्यादा पिए, या कहीं ड्रिप की जरूरत पड़े, अगर ड्रिप की तब करे, अननेसेसरी ड्रिप नहीं लगवानी, वो आपके दिल के लिए नुकसानदेह बिल्कुल होती है। सर, हमारी आवाम को ये भी है, समझा यही जाता है कि अगर ड्रिप लगा लेंगे तो सारे मसलों का जो हल है वो ड्रिप वो में बल्कि है। डिमांड पे होता है जी, मुझे ड्रिप लगा, मुझे ड्रिप लगा दें। वो वाले जो है ना, वो हमारा एक कल्चर बना हुआ है जो कि बड़ा डेंजरस कल्चर है। और वो कहते हैं जी टीका लगेगा, ड्रिप लगेगी तो मेरा बुखार ठीक होगा और मेरा इलाज होगा। तो हालांकि नहीं है, कई दफा ये ड्रिप आपके लिए बहुत खतरनाक होती है। और ये ड्रिप आपकी हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और आपके एड्स का सबब बनता है। गैर जरूरी ड्रिप बीमारियों की सबब बनती है। इसलिए ड्रिप से जितना बचें बेहतर है। जहां पे जरूरी है वहां पे एक अच्छे डॉक्टर का मशवरा लेके फिर आप ड्रिप लगवाएं। सही सर, यहाँ पर हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी, मैं फारूक बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान से। जी, अपना मसला बयान कीजिएगा। मेरा मतलब सर से ये है कि क्या कम उम्र के लोग, मतलब 20-25 उम्र के लोगों में हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है? 20-25 के साल की उम्र में क्या हुआ था आपको? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, दोबारा से बताइएगा। मेरा 20-25 उम्र के लोगों में मसला हो सकता है जी, ठीक है जी सर। उनका सवाल ये है कि जी कि क्या 20-25 साल के बच्चों, जैसे हम पहले प्रोग्राम के शुरू में जिक्र कर रहे थे कि 18-22 साल में लोग हार्ट अटैक के साथ आए हैं, यस हो सकता है। अगर आपके खानदान का मतलब ये है आपके वालिदैन, बहन भाई, आपका ददयाल और आपका ननियाल, यानी चचा, मामू, फुफ्फो, खाला, उनमें किसी को हार्ट अटैक 40s में 50s में है तो 50% चांस है कि आपको होगा। ठीक है सर। जब आपके खानदान में ये बीमारी हो तो आपको शुरू से ही एहतियात करनी शुरू करें। आप ये समझे कि चंद सालों के बाद आपको ये बीमारी आने वाली है। और आप अगर शुरू से एहतियात शुरू कर दें, यानी खुराक में एहतियात करें, चिकनाई वाली ना लें, पैदल चलें, वर्जिश करें, आधा घंटा करें, वेट को ना बढ़ने दें, सिगरेट ना पिएं, अगर शुगर ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करके रखें, तो आपकी ये बीमारी जो आपके रिश्तेदार को हुई थी 15 से 20 साल लेट हो जाती है। ठीक, यानी आप वो 15 से 20 साल गेन कर लेते हैं, गेन कर और अपने आप को जो है वो फिट रख के अपने सारे काम काज करके वो कर सकते हैं। तो
एहतियात पहले दिन से शुरू हो जाए। एहतियात बहुत बहुत ज़रूरी है ज़रूरी और है। एहतियात इलाज से बेहतर है। बहुत बेहतर है। सही। और कई दफ़ा आप बीमारी को जो शुरू में आनी होती है उसे लेट करके अपने जो अच्छे साल है वो अच्छे गुजार के और फिर बाद में आए तो आप इलाज करें और फिर दोबारा फिट होकर अपने काम काज शुरू यानी कर दें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर कर ली जाए तो आप अपनी उम्र में इजाफा कर सकते हैं और एक बेहतरीन जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। तो बिल्कुल। सर आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए जी, मैं नॉर्मली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कमर का पहले ध्यान रखें। ठीक है। यानी आपका वेस्ट कमर का साइज क्या है। ख्वातीन में जो आइडियल कमर का साइज है वो 32 इंच है, सही। मैक्सिमम 34, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। बंदों का जो है वो 36 इंचेस है और उससे ऊपर 38 इंच चले मैक्सिमम चले, इससे ऊपर जो है वो खतरे का निशान है। सही। अगर आप पैंट बांधते हैं तो अगर आपकी पैंट टाइट हो जाती है तो वहीं पे फिर डाइट शुरू वो करें। आपको चेक है कि भाई आपका वजन बढ़ रहा है, इसे कंट्रोल कर लें, इसे कम कर लें। ठीक। हम जो शलवार पहनते हैं उस शलवार में हमें नहीं पता चलता, उसको आप एडजस्ट करते चले जाते हैं और सही। फिर आपका वेट चला जाता है। वेट आपका जो इंडिकेटर होता है कि आपके हार्ट अटैक होने के रिस्क बढ़ रहा है। जितना सरकमफ्रेंस बढ़ता जाता है उतना ही हार्ट डिजीजेस का जो रिस्क है वो भी बढ़ता चला जाता है। सही। लेकिन अगर आपने कोशिश की और आपका वजन, आपने खुराक भी कंट्रोल की, आपने वॉक भी किया, आपने फिर एक्सरसाइज भी की, वजन वेट कम नहीं कंट्रोल हो नहीं रहा। हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी एक्सरसाइज जारी रखें। ठीक है। उस वेट के साथ आपका दिल यूज टू हो जाता है और आपके फेफड़े यूज टू और जॉइंट्स जो है यूज टू हो जाते हैं उसको कैरी करना और सर एक्सरसाइज यहाँ रहती है पर और आप एक फिट और रहते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और अगर आप भी सर डायरेक्ट सवाल उनसे करना चाहें, कुछ पूछना चाहें जब वो आपसे सवाल पूछ रहे हो तो मोर देन वेलकम सर। जी, कौन मौजूद है, कहाँ से? उनके वॉल्यूम कम कर दें टीवी का। आपकी वॉल्यूम जो है वो सही नहीं है, आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। ऊंची आवाज। टीवी बंद कर दीजिए। जी सर। सर अच्छा ये बताइएगा, कॉल ड्रॉप हो गई हमारी, मैं चाहती हूँ कि आप स्मोकिंग के मुतालिक भी बताएं क्योंकि बहुत सारे लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि स्मोकिंग सिर्फ उनके लंग्स को डैमेज कर रही है, तो क्या हार्ट भी डैमेज होता है स्मोकिंग से सर? देखिए, स्मोकिंग जो है दिल की बीमारियों में स्पेशली हार्ट अटैक में नंबर 1 किलर है। ठीक। ये नंबर 1 काज है हार्ट अटैक की और अमवात की। ठीक। हार्ट के बाद फिर लंग्स वाला जिसमें कैंसर है, दमे की बीमारियां हैं, फेफड़ों की बीमारियां, वो सारी है, मुंह का कैंसर, मैदे का कैंसर, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी बीमारियों की जड़ है। कोशिश करें कि आपको आदत ना डले और अगर आदत डली है तो कोशिश करें कि जल्दी ये छूट जाए और इससे जान छूट जाए। ये सिर्फ जब आप सिगरेट पीते हैं तो आप अपना नुकसान नहीं जो कर रहे होते, आपके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उनके लंग्स और उनके हार्ट अफेक्ट हो रहे होते हैं और उनको भी ये बीमारी हो रही होती है। यानी पैसिव स्मोकिंग का भी बहुत बड़ा रोल ही है, नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। सही। तो इसलिए आई थिंक वो जो सिगरेट नोशी है उसको तो शुरू से ही आप छोड़ने की कोशिश करें। मैं अभी तो ये शुरू हो गया कि हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल में ही शुरू हो गया कि हमने जब तक सिगरेट नोशी बंद नहीं करेगा मरीज तो ना उसका स्टेंट डालना है ना उसका बाईपास करना है, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं कि है। आप खर्चा कर दें, चाहे गवर्नमेंट का खर्चा हो चाहे मरीज का खर्चा हो, उस खर्चे का कोई फायदा नहीं। अगर उसने सिगरेट पीते रहना है तो कुछ अरसे के बाद दोबारा स्टेंट बंद हो जाए, कुछ अरसे के बाद बाईपास भी बंद हो जाएगा, तो वो तो फायदा कोई नहीं। इसलिए सिगरेट एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, कौन है, कहाँ से? हेलो जी, सवाल पूछिएगा। रियाज बात कर रहा हूँ। रियाज जी, रियाज साहब। वो मैंने बताया ना कि मुझे 8 स्टंट लगे हुए हैं और मुझे ये प्रॉब्लम है कि अभी दर्द दोबारा शुरू हो गया है ना, तो उसके बारे में डॉक्टर साहब से। कब आपको स्टेंट कब डले थे? ये मुझे लगे थे 2010 में 4 लगे थे, 19 में 3 लगे हैं और रिसेंटली ये 21 में मुझे लगा है एक कार्डियोलॉजी सेंटर। उम्र क्या है आपकी? मेरा 53। 53। आप स्मोकिंग करते हैं? वॉकिंग तो बहुत थोड़ा बहुत करता हूँ, ज्यादा तो कर नहीं सकता ज्यादा। अच्छा, सिगरेट नोशी करते हैं आप? वॉक तो कर रहे हैं? ना वो 2010 से अभी तक जो बिल्कुल अभी सिगरेट नोशी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, शुगर ब्लड प्रेशर है आपको? ब्लड प्रेशर नहीं है और शुगर है। अच्छा, शुगर कंट्रोल्ड है आपकी? तकरीबन 200, 250, 300 तक जाता है और कोशिश तो करता रहता हूँ। अभी शुगर कंट्रोल नहीं है। दवाइयाँ ले रहे हैं आप अपनी? दवाइयों में थोड़ा सा मिस्टेक कर लेता हूँ, ये यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। जी सर, आप इनको क्या कहना चाहेंगे? इनके आई थिंक 53 इनकी एज है और 3 दफ़ा ये स्टेंट डलवा चुके हैं और ये बार बार मसले हो रहे हैं और बार बार मसले यही है कि एक तो शुगर कंट्रोल नहीं है, दूसरी दवाइयाँ नहीं बाकायदगी से लेते।
देखें, बीमारी तो अपनी स्पीड से जा रही होती है, उसकी स्पीड को कम करने का एक ही तरीका है कि आप एहतियात करें, शुगर को कंट्रोल करके रखें और अपनी दवाई बाकायदगी से लें। इनकी शुगर जो है, इन्हें टारगेट बनाना चाहिए कि इनकी शुगर सुबह की फास्टिंग 120 से ऊपर ना जाए। सही। रैंडम कितनी होनी चाहिए? और रैंडम शाम को खाने का जो चेक करें, खाने से पहले ठीक 160 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये टारगेट होना चाहिए। और इनकी 3 महीने की, जिसे HbA1c कहते हैं, जो पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर कंट्रोल बताती है, दिखाता है, वो सही। 7 से कम होनी चाहिए। ठीक है। ये 3 चीजें जब कंट्रोल कर लेंगे तो बार बार इन्हें स्टेंट डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दवाई अपनी बाकायदगी से खाएंगे तो उन्हें इसकी जरूरत और ये नहीं वही पड़ेगी। बात है जिस तरह कि आप कह रहे हैं कि अगर ये दवाई नहीं खाएंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो स्टेंट डलवाने का भी कोई फायदा कोई नहीं है। फायदा नहीं। और ये वॉक आधा घंटा डेली इन्हें वॉक करना है। अगर डेली नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 5 दिन ये पैदल जरूर चले, आधा घंटा। ये इनके लिए बहुत जरूरी है। यानी वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कौन है, कहाँ से? हेलो जी बताइएगा, कौन बात करें, कहाँ से? जी, अस्सलाम वालेकुम, जावेद दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी, मसला बयान कीजिएगा अपना। सर, मैं चेस्ट पेन था ना मेरा, तो 6 महीने पहले या 2 स्टेंट डाले गए थे, तो अभी थोड़ा इधर दर्द होता है सीने में और साइड में भी, और इस लेफ्ट राइट में, और कभी कभी जिस्म जो होता है इस तरह थर होता है। दवाई मैं खाता हूँ बाकायदगी से। तो डॉक्टर साहब से मेरा ये पूछना है कि इसका इलाज क्या है, और उम्र कितनी? उम्र कितनी है आपकी? उम्र कोई 50 एबो है। और स्टेंट कब डले थे आपको? 6 महीने। 6 महीने पहले। 6 महीने हो गए। दवाई ले रहे हैं आप? दवाई तो रेगुलर बाकायदगी से ले रहा हूँ। ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह, वॉक वगैरह करते हैं आप? वो भी वॉक भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, अल्लाह के फजल से ठीक। सिगरेट तो नहीं पीते? सिगरेट नोशी वगैरह करते हैं आप? जी जी। अभी वो खुराक का भी, वो लस्सी दही वगैरह खाना क्या है वो बताना डॉक्टर साहब। सिगरेट वगैरह पीते हैं आप? नहीं, सिगरेट नस्वार जिंदगी में नहीं खाया। ठीक है, सही है सर। तो थोड़ा कभी कभी रात को सोते वक्त जिसम इस तरह थर होता है। ठीक है, आपको दर्द हो रहा है, आपके सवाल का जवाब हम लेते हैं। जी सर, इनको स्टेंट डले हुए हैं और ये दवाई ले रहे हैं, तो इनको आप क्या कहना चाहेंगे? इनको दर्द हो रहा है सर? कई दफा दर्द जो है ना, वो मस्कुलर होता है, वो हार्ट वाला नहीं होता। देखें, आपको जब स्टेंट डलता है तो पहले 2 से 4 हफ्ते में थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट रहती है, क्योंकि स्टेंट जो है वो एडजस्ट कर रहा होता है अपने आप को। नाली जख्मी हुई होती है, वो ठीक हो रही होती है। 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में वो हील हो जाती है, हर एक चीज़ ठीक हो जाती है। हाँ, उसके बाद अगर चलने पे दर्द हो, रेस्ट करने से ठीक हो, एंजाइना हो, फिर अपने डॉक्टर को दिखाएं। और कई दफ़ा होता है कि नाली में जो स्टेंट डला होता है, एक फॉरेन बॉडी है, और नाली जो है वो कई दफ़ा उसमें क्रैम्प आ जाता है, वो पिचक जाती है थोड़ी देर के लिए, उससे डिस्कम्फर्ट होती है, तो आप इंजेक्शन ले तो ठीक हो जाता है। लेकिन वो जो आपको नॉर्मल चलने पे दर्द हो और फिर रेस्ट हो जाए, फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, उसको आपका नुस्खा जो एडजस्ट करने की जरूरत है। लेकिन जो इधर दर्द हो गया, इधर निडल चुभ गई, इधर खिंच पड़ गई, ये दिल वाली तकलीफ नहीं होती। बहुत सारे मरीज जो हैं वो फिर डरते रहते हैं, ये कहीं स्टेंट तो नहीं बंद हो गया, कहीं स्टेंट हिल तो नहीं गया है। स्टेंट हिलता नहीं है, वो दसा हुआ होता है। यस, आई थिंक जब आपको कुछ शक हो तो अपने डॉक्टर के पास जरूर जाए, वो आपको थोड़ा सा एक तो एजुकेट कर दे और फिर आपको बता दे जी कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई मसला वाकई हो रहा है तो उसी हिसाब से उसे वो मैनेज कर ले। ठीक है, यानी आपने कहा कि इधर उधर अगर कोई दर्द हो रही है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जब आप एक मरीज को आप इलाज करते हैं, उसको स्टेंट डालते हैं, तो उसको एडजस्ट होने में नफ्सियाती तौर पे थोड़ा सा टाइम लगता है। वो डरते ही रहता है कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, स्टेंट बंद तो नहीं हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, कुछ होने वाला तो नहीं है पहले तो कहीं स्टेंट जो है वो उसकी खराबी तो नहीं होगी। तो वो आपने डॉक्टर ने उसे बार बार तसल्ली देनी है कि नहीं, ये नॉर्मल है और ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें होती हैं और ये नॉर्मल होती हैं, और इसका दिल के साथ या स्टेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो बातें हम यहाँ पर करें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिस तरह कि आप बता रहे हैं, और आवाम इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है सर, वो बहुत ज़्यादा वहम कर लेते हैं। अब स्टेंट भी उनको डल गए हैं, लेकिन ज़रा सा उनको दर्द होता है तो वो कहते हैं कि कहीं हमें दिल का दर्द तो नहीं हो रहा। तो जिस तरह कि आपने बताया नाजरीन, जिस तरह कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको दिल का दर्द हो रहा है तो बाकायदा आपको फील होगा, आपको पसीना आएगा, और वो बहुत शदीद दर्द होता है। और तंबाकू नोशी जो है उससे आप बचिए, वॉक कीजिए, सादा ग़िज़ा खाइए। और जी सर, तो आप ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने कह दिया कि ये जो यंग जनरेशन है ये जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रही है, इसी तरह स्मोकिंग का ट्रेंड भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है,
तो हम और क्या, ये हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो कर ली, लेकिन अगर एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो उसमें भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज बिल्कुल बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने जैसे कहा ना कि अगर मुझे पता है कि मेरे वालदैन को बीमारी थी, मेरे ददियाल ननियाल में बीमारी थी, मेरे बहन भाइयों में से किसी को हार्ट का मसला हो गया तो मुझे भी होगा। मैं अपनी खुराक में तब्दीली कर लूँ, सादा खुराक रखूँ, वेट को ना बढ़ने दूँ, रोज़ाना अपनी मैं वॉक शुरू कर दूँ, आधा घंटा घंटा डेली वॉक शुरू कर दूँ, सिगरेट के नज़दीक ना जाऊँ और शुगर ब्लड प्रेशर से कंट्रोल करके रखूँ, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करूँ और गैर ज़रूरी टेंशन ना लूँ। टेंशन तो हर एक को है, जो स्ट्रेसेस तो होते हैं हर एक को, गैर ज़रूरी यानी कि अगर कोई स्ट्रेस है तो वो है और हर एक को है, आप नॉर्मली उससे जो है डील करें उसके साथ। नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें और गैर ज़रूरी जो है वो हिजान जो है जिस्म में या दिमाग में वो पैदा ना करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जब चीज़ें होती हैं तो ऑटोमेटिकली सारी, और देन अपने लिए थोड़ा सा टाइम वॉक का, लेयर का टाइम जो है जरूर निकालें, शुगर में जरूर निकालें। और जो अकेला बंदा बैठा होता है तो हमेशा नेगेटिव सोचों में जाता है। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? यार बात कर रही हूँ। आप जरा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यार मैं एमन अख्तर बात कर रही हूँ मुल्तान से ना। जी, तो मसला बताइएगा अपना। जी यार, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर टेकीकार्डिया किसी, मतलब मुझे टेकीकार्डिया रहता है ना अक्सर, मतलब तो थॉट्स करती हूँ, तो इसलिए दोबारा कॉल, आप दोबारा कॉल कीजिए, आपकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल से टेकीकार्डिया रहता हूँ हर वक्त, मैंने कहा टेकीकार्डिया रहता हूँ। आप दोबारा कॉल कीजिएगा, आपकी आवाज़ की हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जी सर, अच्छा, एक जो चीज़ है जिसको कहा जाता है हार्ट अटैक और एक होता है हार्ट फेलियर, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखिए, हार्ट अटैक तो उर्फ़े आम में जैसे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो हम क्लिनिकल अपने इस्तिलाह में करते हैं, और हार्ट अटैक उसे उर्फ़े आम में कहते हैं। वो हार्ट अटैक होता है कि आपको सीने में दर्द हुआ, हार्ट अटैक पसीना हुआ, आपको लैप्स हो गए और आपको अस्पताल आएगा और आपका इलाज शुरू होगा। हार्ट फेलियर जो उसकी कई दफ़ा इस हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशन होती है और कई दफ़ा उसकी और वजूहत होती हैं। पट्टे कमज़ोर हो गए, कोई वैल्व वाला मसला हो गया,